और इतनी तो देखो आइए साहब, आई सॉ सिक मैन, यहाँ तक अपन हो चुके थे अपने कल। देखो शायद मैंने कल तुम्हें ऐसा मुझे लगा कि मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल में गलत बता दिया था। अब वो क्या था, शायद तो कोई ऐसा था, कुछ देख लेना। तो एज के बाद मेन वर्ब लगी थी, मैंने उसको शायद तुम्हें ऑब्जेक्ट बता दिया उसको। चीज प्लेइंग कर कुछ ऐसा होगा, मतलब ध्यान नहीं आ रहा मुझे एग्जाम्पल क्या था। ऐसा होगा, देखो देख लेना। सी इज प्लेइंग या कुछ भी हो, मतलब ऐसा ही है, मतलब स्ट्रक्चर सही था। ठीक है, कंटिन्यूअस वाला। तो मैंने तुम्हें शायद ऐसा मुझे ध्यान है कि मैंने इसको हेल्पिंग वर्ब बता दिया, इसका शायद मैंने इसको ऑब्जेक्ट बता दिया, ऐसा कुछ था। तो ये क्या है, इसकी मेन वर्ब है। ठीक है, जब वीडियो देखो तो समझ में आ जाएगा कि मैं कौन से की बात कर रहा था। तो देखो जरा आगे, हो गया, यही है ना। तो देखो आई सॉ सिक मैन, जरा इसको बताओ, इसमें कौन सा एडजेक्टिव है कौन सा ऑब्जेक्ट है कि नहीं, जरा बता दो। देखो आई सॉ अ सिक मैन, ठीक है ना। अब देखो सॉ क्या है, अच्छा एग्जांपल है। सॉ क्या है, वर्ब है। ठीक है, अब तो मैं ऐसा देखने में लगेगा कि इसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, नाउन या प्रोनाउन आ ही नहीं। ठीक है ना, तो मैंने तुम्हें कल ऐसा बताया था कि जब भी वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन आती है तो समझ जाओ कि वो काय का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ऐसा बताया था ना मैंने कल। ठीक है ना। अब देखो सौ वर्ब है, अब तुम्हें इसको देख के ऐसा लगेगा कि इसके बाद तो नाउन या प्रोनाउन लिखी ही नहीं है, तो उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट है नहीं। पर देखो यहाँ क्या लिखा है, आर्टिकल। मैंने कल बोला था कि जब भी आर्टिकल आ जाएगा तो उसके बाद क्या आएगी, 100% नाउन आएगी आएगी, या तो जस्ट बाद आ जाए या सेंटेंस में आगे कहीं आए। तो मैंने यहाँ पे क्या है, नाउन है। क्या है बताओ, नाउन है, कैसा मैन है, सिक मैन है यानी बीमार है। तो जो मैन इसका क्या हो जाएगा, सॉरी सिक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आई सॉ अ सिक मैन, मैंने क्या देखा, एक बीमार आदमी देखा। ठीक है ना। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमें बताओ, ये मैन होगा। ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, बात आ रही समझ में। मैंने देखा, क्या देखा, अगर मैं सिक को हटा भी दूं, आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, मैंने एक आदमी देखा। ठीक है ना, कैसा आदमी है, सिक मतलब बीमार आदमी है। तो सिक को लगाने या ना लगाने से सेंटेंस पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, सिक को हटा दो तो भी सेंटेंस कैसा है, सही है। ठीक है ना। तो जो यहाँ पे मेन नाउन होगी वो कौन है, मैन। तो ये क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, क्या हो गया, हो गया ना, अच्छा है। माई मदर राइट्स फॉर अ वीकली मैगजीन इन दिल्ली, बताते चलो फटाफट। माई मदर राइट्स, तो देखो माई मदर है, राइट्स यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ठीक है, और वर्ब का ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट है तो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो माई मदर क्या है बताओ, नाउन है। ठीक है ना, और क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट मांगती है। ठीक है, तो देखो मैगजीन, अब देखो यहाँ पे आर्टिकल आया, आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए। नाउन यहाँ पे कौन होगी, मैगजीन, कौन होगी, मैगजीन। ठीक है, तो यही इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और यही चीज क्या है यहाँ पे बताओ, नाउन है। ठीक है ना। अब देखो वीकली, वीकली कल बताया था मैंने, जब भी नाउन या प्रोनाउन में डिटेल्ड होगी तो बनेगा क्या, एडजेक्टिव। और तुम्हें कल एक चीज बताई थी कि जब भी, कल बताया था कि परसों, जब भी एल वाई लगेगा तो 95% केस में क्या बनेगा, वो एडवर्ब बनेगा। क्या बनेगा, एडवर्ब। कब, जब एडजेक्टिव में कोई चीज सफिक्स हो गया, एल वाई, और जब भी नाउन में कोई चीज सफिक्स करोगे, मतलब नाउन में एल वाई सफिक्स करोगे तो बनेगा फिर क्या, एडजेक्टिव। क्या बनेगा, एडजेक्टिव। ठीक है, और मैंने बताया था कि पहचानोगे कैसे, मैंने बोला था अगर एल वाई को हटा के तो मैं नाउन मिल जाता है तो फिर वो एडजेक्टिव बनेगा। क्या बनेगा, एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे वीक में से एल वाई को हटा लो तो क्या बचा, वीक। अब वीक किसका नाम होता है, हफ्ते का नाम है, नेमिंग वर्ड है। ठीक है ना, तो वो चीज क्या होगी, नाउन होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा होगा जी, एडजेक्टिव। अब देखो इन भी क्या है,
प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद भी उसका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। दिल्ली तो पता ही है, सिटी का नाम है, ठीक है। तो बताइए जरा, द लिटिल गर्ल गेव मनी टू द सिक ओल्ड मैन। तो पूरे का पोस्टमार्टम करके बता दीजिए मुझे फटाफट, क्या होगा। द लिटिल गर्ल, देखो द किसके लिए आया, द किसके लिए आया, गर्ल के लिए, तो गर्ल कौन होगी, नाउन होगी। लिटिल क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। गैप क्या है, वर्ब है, और ये वर्ब का क्या है, पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब मनी क्या है, मनी क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, किसका, गेव वर्ब का, और साथ में नाउन भी है। टू क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। प्रीपोजिशन के बाद उसका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो बताओ जो आर्टिकल था किसके लिए आया, किसके लिए आया, ओल्ड मैन के लिए, नहीं ओनली मैन के लिए, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या है, नाउन है, नाउन से पहले आएगा ओल्ड, तो भी ओल्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। सिक भी क्या होगा, एडजेक्टिव भी होगा, ठीक है। तो ऐसा भी मत रखना कि सेंटेंस में एक ही एडजेक्टिव आएगा, ठीक है ना। एक से ज्यादा भी आ सकते हो, बहुत सारे भी आ सकते हो। बताइए जरा, करण वॉन्ट स्माइल फ्रॉम काजल, करण काजल से क्या चाहता था, स्माइल, जानते हो, जो कितनी जल्दी कर रहा है कुछ है। करण वॉन्ट्स आई स्माइल फ्रॉम काजल, बताओ जरा। देखो वॉन्ट्स क्या होती, वर्ब, ठीक है। वर्ब के पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट, कौन, करण। और आई स्माइल यहाँ पे क्या है बताओ, करण ने, करण क्या चाहता था, स्माइल, ठीक है। तो ये वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट, तो काजल ऑब्जेक्ट, साथ में नाउन है क्योंकि नाम है। काजल किक्ड करण अंडर द टेबल, अब हंस रहे तुम्हें, तो बताते चलो। देखो किक्ड क्या है, वर्ब है, ठीक है ना। वर्ब का क्या है, करण, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अंडर क्या है, प्रीपोजिशन, अंडर बोलो सारी चीजें क्या होती, प्रीपोजिशन। था किसके लिए आया होगा, टेबल के लिए, तो टेबल यहाँ पे क्या है, नाउन है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, काजल, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ऐसे जो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है ना। अब देखो सब्जेक्ट क्या पढ़ोगे उसको, क्या, कॉम्प्लीमेंट, इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं पढ़ते, इसको कम्प्लीमेंट पढ़ते। कॉम्प्लीमेंट में होता है जे, PLIMENT, इसका मतलब होता है तारीफ करना, क्या होता है, तारीफ करना, इसको पढ़ते हैं कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, क्या होता है, पूरक, बना कंप्लीट वर्ड से, कंप्लीट वर्ड सुना, कंप्लीट से याद रहेगा, ठीक है। कंप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक कॉम्प्लेंट होता है, बचपन में जो तुमने बहुत किया होगा, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट, आ गए अब सही रास्ते पर, ठीक है। तो देखो अब एक क्या चीज होती, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखो लिंकिंग वर्ब होती और एक एक्शन वर्ब होती, ठीक है ना। लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या होता है कि वो एक्शन नहीं दिखाते, क्या नहीं दिखाती, एक्शन। तो मैंने कल तो बताई थी कि एक तो बी की फॉर्म होती, ठीक है, वो सारी क्या होती, लिंकिंग वर्ब होते हैं, क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब। और एक ऐसे लुक है, साउंड है, स्मेल है, फील है, टेस्ट है, अपीयर है, सीन, गेट, ग्रो, रिमेन और बिकम, ये सारी क्या होती है, लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है कि उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, सारी बात समझ में, ऑब्जेक्ट नहीं आता है, उनके बाद आता है क्या, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, क्या आता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है ना। तो देखो जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना। और देखो एक चीज, जो सब्जेक्ट होगा और जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, वो एक ही चीज होगी, या एक ही आदमी होगा या एक ही चीज होगी, ठीक है ना। या तो एक ही आदमी होगा या एक ही चीज होगी, तो बहुत सिंपल हो जाएगी तुम्हारे लिए, क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, मैं तुमसे बोलूं आई एम अ टीचर,
अब देखो एम क्या है, लिंकिंग वर्ब है क्योंकि बी की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म है, तो एम यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, और मेन वर्ब भी है। एक तो मेन वर्ब है और एक कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। तो इसके बाद हमेशा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएगा ना कि ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो आई एम अ टीचर, अब एक चीज बताओ, जो टीचर है और जो आई है वो एक ही आदमी है, नहीं है, एक ही आदमी है ना। तो जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा वो एक ही चीज होगी या एक ही आदमी होगा, ठीक है। आई एम अ टीचर, मैं क्या हूँ, टीचर हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट होगा और जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा वो एक दूसरे के कैसे होंगे, बराबर होंगे, यानी इक्वल होंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जैसे देखो बी आर फ्रेंड्स, बी आर फ्रेंड्स, हम क्या है, दोस्त हैं। तो फ्रेंड्स भी और वी भी क्या है, एक दोनों के इक्वली है, ठीक है। आर यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा क्या, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना। तो जो फ्रेंड्स हैं वो क्या होते हैं बताओ, नाउन होते हैं, ठीक है। सी इज अ ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, सही कह रहेगा सेंटेंस वाले, हाँ? लड़की तो होती है ब्यूटीफुल, क्यों, कितने जल्दी बोले हैं। तो देखो इस क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है ना। तो समझ जाओगे ब्यूटीफुल, तो हल्का समझ जाओगे, सी इज ब्यूटीफुल, अब सी है और ब्यूटीफुल है तो पता ही होगा, तुम्हें वैसे ही बता दोगे कि एक ही है? बराबर ही एक चीज है, हाल बोल गए देखो, अब जल्दी समझ में आ गया था। हाँ, तो देखो सी विल बिकम अ ग्रेट मदर, सी विल बिकम अ ग्रेट मदर मतलब वह एक अच्छी माँ बन जाएगी, या बनेगी, बताओ। तो देखो बेल यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। अब मैंने तो वही जब लिंकिंग वर्ब दिखा रहा था उसमें बिकम भी थे, अगर तुमने ध्यान दिया, ही बिकम, ठीक है। तो देखो जो बिकम है वो कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आएगा उसका, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो कौन होगा, अब देखो ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। आर्टिकल आया तो मदर क्या होगा, नाउन होगा। अब देखो तुम्हें कंफ्यूजन क्या हो सकती, कि जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा या तो वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एडजेक्टिव भी आ गया और नाउन भी आ गया, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या मानोगे, क्या मानोगे, मदर, ठीक है ना। क्योंकि जो ग्रेट आया वो भी किसके लिए आया, मदर के लिए आया, किसके लिए आया, मदर के लिए। देखो है तो पूरा ही, अगर तुम्हें सेंटेंस पूछे तो पूरा ही है ये, क्या सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अगर तुमसे खासकर पूछा जाए एक चीज बताओ वो क्या है, तो वो कौन होगा, मदर होगा। अगर मैं ऐसा बोल लूँ सी विल बिकम अ मदर, सी विल बिकम अ मदर, तो भी सेंटेंस कैसा है, सही है, ठीक है। अब ग्रेड तो तुम्हें लगाना नहीं लगाना वो बात की बात है। तो देखो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आर नॉट एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं होते, जो ऑब्जेक्ट नहीं होते, ठीक है ना। अब देखो एक चीज समझ लेना, कि देखो वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो जो सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होते हैं कौन से वाले, वर्ब के, तो जो दोनों चीजें अलग अलग होती है, सब्जेक्ट अलग होगा और ऑब्जेक्ट अलग होगा। और यहाँ पे अगर लिंकिंग वर्ब आती है और उसके पहले क्या आता है उसका, सब्जेक्ट, और उसके बाद आता है उसका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, तो जो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो मैरिड वर्ब है, मैरिड क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो सी मैरिड अ टीचर, सी ने किससे शादी की, टीचर से शादी की, तो सी अलग होगी और टीचर अलग होगा, आ रही बात समझ में। नीचे वाले में देखो सी बिकम अ टीचर, तो सी क्या बन गई, टीचर बन गई। अब टीचर बन गई तो सी बनी, तो सी और टीचर कैसी है, सेम ही है, मतलब एक ही व्यक्ति है, आ रही बात समझ में। तो जब भी लिंकिंग वर्ब होगी तो वो कैसे होंगे दोनों, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट सेम होंगे, ठीक है ना, एक ही व्यक्ति होगा, एक ही चीज होगी। और जब वर्ब वाली बात होगी तो सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होंगे वो दोनों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, यानी बराबर नहीं होंगे। बात आई समझ में, सिंपल कर दी मैंने। समझ, जब भी देखो लिंकिंग वर्ब आए, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि हम इससे याद कैसे करेंगे, तो उसके बाद देख लेना कि जो उसके बाद जो चीज़ लिखी है वो सब्जेक्ट और जो लिखा है यहाँ तो वो सेम है, तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। और दोनों सेम सेम नहीं है तो फिर सब्जेक्ट वर्ब का क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है।
बताओ जरा, बात समझ में आई तुम्हें? आगे चलो, आगे। तो देखो सब्जेक्ट अभी अपन बात कर रहे थे किसकी? ऑब्जेक्ट की। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात कर ली, अब बात है सब्जेक्ट की। तो मैं सब चीजें तुम्हें बता चुका, फटाफट फटाफट करते जाएंगे, ठीक है? तो देखो जो सब्जेक्ट होता है या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ठीक है? बताते चलो, द बेबी इज क्राइंग। द बेबी इज क्राइंग मतलब बेबी रो रही है या रो रहा है? बेबी है ना, तो बच्चा है, पता ही नहीं चलेगा लड़का है कि लड़की है? रो भी सकती है और रो भी सकता। तो देखो इस यहाँ पे कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद आई ये क्या होगी? मेन वर्ब होगी, ठीक है ना? तो ये इसका क्या है? द बेबी, बताओ। सब्जेक्ट है, क्या है? सब्जेक्ट है। द किसके लिए आया? बेबी के लिए, ठीक है ना? शी इज अ ब्रिलियंट राइटर, समझ रहे? शी इज अ ब्रिलियंट राइटर, ठीक है? तो बताओ जरा, इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है, ठीक है? लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। वो कौन होगा? राइटर होगा। कैसा है? ब्रिलियंट है। आर्टिकल आया होगा राइटर के लिए, ठीक है? जो सी का क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है? और यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है? ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बैचलर। अच्छा सॉरी, बैचलर पढ़ दिया मैंने यार, सही कह रहे थे हैं? बी होल्डर, ठीक है? हो जाता है यार, ऐसे नहीं ऐसा करो, हैं? तो देखो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर, तो बताओ जरा कहाँ पे कौन सी चीज है? तो देखो लाइज यहाँ पे क्या है? वर्ब है। लाइज क्या है? वर्ब है, ठीक है? तो वर्ब के बाद क्या आता है वैसे? ऑब्जेक्ट आता है। अब आगे नाउन प्रोनाउन दी नहीं है, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यानी क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन भी अपने मन मांगेगा अपना क्या? ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और भी प्रीपोजिशन है तो ये भी ऑब्जेक्ट मांगेगा, ठीक है? आर्टिकल द बी होल्डर के लिए आया होगा तो ये क्या होगी? नाउन होगी। ऐसे द किसके लिए आया? आइस के लिए, तो ये क्या होगी? नाउन होगी। अब ब्यूटी क्या होगा इसका? सब्जेक्ट होगा। कल बताया था जब भी टी वाई जोड़ेगा तो क्या बनेगा? नाउन बनेगा, ठीक है? पॉलिटी होता, कैप्टिविटी था, ठीक है? ब्यूटी है, ये सारी चीजें क्या होंगी? नाउन होंगी, ठीक है? ऐसे ही याद होती जाएंगे तुम्हें चीजें। देखो अब आइज मैन नोज हिज स्किल्स, बताओ जरा फटाफट फटाफट। तो देखो नोज क्या है? वर्ब है, ठीक है? वर्ब से पहले आएगा क्या उसका? सब्जेक्ट, ठीक है ना? तो आर्टिकल किसके लिए आया होगा? मैन के लिए। मैन कैसा है? बुद्धिमान है, यानी वाइज है, तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, ठीक है? अब देखो स्किल्स। स्किल्स, अब वाइज मैन नोज क्या जानता था? उसकी स्किल्स। तो वर्ब का क्या क्या होगा बताओ? ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना? स्किल्स में डिटेल ऐड करता है तो ये होगा क्या? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है? पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है? इसकी बात बात में होगी। डेड मैन टेल नो टेल्स। डेड मैन मतलब जो मर जाता व्यक्ति वो कोई कहानी नहीं सुनाता, जो भी रात होते उसके साथ दफन हो जाते, ठीक है? सब चले जाते जो जो को जानता था, ठीक है? तो तुम जाओ तब तो बता के जाना सबको, ठीक है? हैं? जो जो तुम्हारे राज हो, हैं? नहीं तो सारे राज चले जाएंगे। पैसे पैसे रखो, खजाना मजाना कहीं तो बता जाना, ठीक है? बाकी चीजें हो तो मत ही बताना, हैं? डेड मैन टेल नो टेल, बता दो, चलो जल्दी 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 बताओ चल। देखो टेल क्या है? वर्ब है, ठीक है ना? वर्ब के पहले आएगा तो ये क्या होगा? मैन उसका सब्जेक्ट होगा, ठीक है? मैन कैसा है? डेड है, तो ये हो जाएगा क्या? एडजेक्टिव, ठीक है? तो ये हो जाएगा क्या? नो टेल्स, वो कोई कहानी नहीं सुनाता। द इंटेंसिटी ऑफ आवर हार्ड वर्क शोज पैशन, बताओ। तो देखो इसमें भी टी वाई सफिक्स हुआ है ना, तो ये भी क्या बन रहा होगा? नाउन बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? नाउन, ठीक है? तो देखो ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो देखो वर्क है क्या? नाउन। कैसा वर्क? हार्ड वर्क, तो हार्ड यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। हर वर्क तो ये भी एडजेक्टिव होगा, पर पजेसिव एडजेक्टिव होगा। अब देखो सोच क्या है? वर्ब है। वर्ब के लिए तुम्हें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। वो कौन होगा?
इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी क्या है, नाउन है। एक तो क्या सी बार सफिक्स हुआ, दूसरी बात क्या है, आर्टिकल। तो आर्टिकल भी किसके लिए आता है, नाउन के लिए। देखो पेशेंट का ये क्या है, सोच का क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आई एम सफिक्स हुआ है, तो ये क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है। अब देखो थोड़े थोड़े सेंटेंस बड़े होते चले जाएंगे, ठीक है ना, तो थोड़ा तुम्हें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लासरूम एट द एंड ऑफ ऑल हॉल ऑफ द हॉल वर वेरी नॉइजी। क्या है, वर किसकी है, स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या आ गई है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए। ठीक है ना। तो ये क्या होगी, नाउन होगी। एट भी क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो ये एंड किसके लिए आया, द के लिए। अब भी क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, तो द होल के लिए आया होगा। अब आई वर्ब यहाँ पे। वर्ब के लिए तुम्हें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। वो कौन होगा, द स्टूडेंट। सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आई, प्लूरल आई। ठीक है ना। वेरी नॉइजी। अब देखो जो लिंकिंग वर्ब होती, कौन सी वर्ब होती, लिंकिंग वर्ब। जो स्टूडेंट थे वो कैसे थे, नॉइजी थे। कैसे थे, नॉइजी, यानी शोरगुल वाले थे। पर कैसे, ज्यादा ही नॉइजी थे। ठीक है ना। तो जो तो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हो गया, नॉइजी क्या हो गया, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। ठीक है। और जो वेरी है, ज्यादा ही थे, तो ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। शी इज माई फ्रेंड हु कैन डांस, whistle एंड hum a tune at the same time। बता दोगे, शी इज माई फ्रेंड। देखो बहुत अच्छी चीज है। एक चीज देख लेना, जो बहुत बार बता चुका मैं। देखो जब भी कोई प्रीपोजिशन आ जाए, ठीक है, और उसके पहले पता है तुम्हें सब्जेक्ट लेगा, जब तक ये चलेगा जहां तक वर्ब होगी, जो भी चीज होगी बीच में, वो सारी क्या होगी, ऑब्जेक्टिव होगी एक तरीके से, यानी फालतू चीज है, उससे तुम्हें लेना देना नहीं है। जब पेपर में देखोगे तो, जब एरर लगाओगे तब। अभी तो सीख रहे हैं, तो सारी चीजें देखो। बताओ, शी इज माई फ्रेंड हु कैन डांस, विसल एंड हम अ ट्यून एट द सेम टाइम। शी इज माई फ्रेंड हु कैन, देखो अब शी इज माई फ्रेंड एक क्लोज हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। एज क्या है, लिंकिंग वर्ब। इसका ये क्या है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। ठीक है ना। हु कैन डांस। अब देखो ये हु क्या आ गया यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन। अब जिसने पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो बस नाम काफी है। अभी एक चीज होती है क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है ना। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले उसका आता है क्या, एंटीसीडेंट। क्या आता है, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट जो होगा वो भी या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो वही डिसाइड करता है कि हु के बाद जो नाउन सॉरी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी या प्लूरल। अगर यहाँ पे एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। ठीक है ना। हु कैन डांस। अब देखो ये तो लिंकिंग वर्ब है, कैन, तो ये तो सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहती है। ठीक है। अब देखो डांस है, विशल है एंड हम है। तो देखो ये तीनों एक ही चीज है, ऐसा लिखा होगा यहाँ पे, कैन डांस, कैन विशल। ठीक है। और कैन हम। ठीक है। और इन तीनों का सब्जेक्ट होगा कौन, हु। हु कैन डांस, हु कैन विशल, हु कैन हम। तो इनको क्या करिए, हु कैन को क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, कॉमन। डांस, विशल एंड हम कर दिया यहाँ पे। ठीक है। अ ट्यून। अब देखो एट यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है ना। और इसके बाद आएगा इसका क्या, ऑब्जेक्ट। तो टाइम क्या है, नाउन है। ठीक है। और जो हो जाएगा इसका क्या, एडजेक्टिव। ये किसके लिए आया होगा, टाइम के लिए। अब देखो ये हम क्या है, वर्ब है। और ये वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है टू। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल आया तो नाउन है, और हम क्या है, वर्ब है। बात आ रही समझ में, समझ रहे हो क्या क्या कर रहे थे। द मोस्ट concentrated area of mapped data was in the middle space। बताओ, तो जल्दी जल्दी बताओ। द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड एरिया। देखो अब क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा उसका, ऑब्जेक्ट। डाटा होता है नाउन। ठीक है। डाटा कैसा है, मैप्ड है, तो जो हो जाएगा इसका क्या, एडजेक्टिव। अब वॉज ए वर्ब, कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। तो इसके लिए तुम्हें चाहिए क्या,
सब्जेक्ट, वो कौन होगा, द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड एरिया। देखो बच्चा, तो एरिया, ये एरिया क्या है यहाँ पे, नाउन है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल आया था, वो किसके लिए आया होगा, एरिया के लिए। किसके लिए आया होगा, एरिया के लिए। देखो आप यहाँ पे मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड है ना, जो होता है पूरा क्या, एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। जैसे तुमने सुना होगा, मैं तुमसे बोलूँ द मोस्ट ब्यूटीफुल, सुना है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है ना। देखो मोस्ट जो ब्यूटीफुल होता है वो सारा क्या होता है, डिग्री होती है ना, जैसे मोर, मोस्ट, ठीक है, वो सारी चीजें क्या होती है, एडजेक्टिव ही होते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड लिखा है, ये क्या होता है, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव से मत समझना कि ऐसा ही होता है, जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वो भी एडजेक्टिव का काम कर जाती है। क्या काम कर जाती है, एडजेक्टिव का, ठीक है। तो देखो कहाँ तक आ गए थे अपन, वॉच। यहाँ पे जो वॉच किसका सब्जेक्ट है, मतलब वॉच का सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, पूरे ही मानने की वजह से द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड एरिया, और ज्यादातर मेन क्या होगा, एरिया होगा। अब इन क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो आर्टिकल था किसके लिए आया होगा, स्पेस के लिए। मिडल यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। और जो सारा क्या होगा इसका, ऑब्जेक्ट होगा। एट द कॉन्फ्रेंस द पार्टिसिपेंट हु इज नॉन फॉर हिज ट्राइबल, ट्राइबल, ट्राइबल यानी होता है तुच्छ। क्वेश्चन स्टूड अप अगेन एंड इंटरप्टेड द डिस्कशन। तो बता दो चलो फटाफट। देखो एड क्या है, प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, इसका ऑब्जेक्ट आएगा। अब आर्टिकल का आया तो चीज क्या होगी बताओ, नाउन होगी। नाउन होगी तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगी उसका, ठीक है। अब देखो द पार्टिसिपेंट हु, अब हु क्या होती है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। उससे पहले जो चीज आएगी वो होगी क्या, एंटीसीडेंट, ठीक है। क्या होगा, एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। तो आर्टिकल द आया है तो उसका मतलब ये चीज क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। अब वही डिसाइड करते हैं कि आगे आने वाली नाउन सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। अब देखो एज आया, इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म। तो ये पैसिव वॉइस है। कौन सा वॉइस है, पैसिव वॉइस। एक तो एक्टिव वॉइस होता है और एक क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। फोर इज ट्राइबल क्वेश्चन, ठीक है। देखो फोर क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद भी क्या आएगा उसका, ऑब्जेक्ट आएगा। तो वो कौन होगा, क्वेश्चन होगा, ठीक है। हिज ट्राइबल, ये सारे क्या होंगे इसके, एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। स्टूड अप, अब ये क्या है बताओ, वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है। स्टूड अप अगेन, अब देखो जब भी वर्ब में डिटेलेड होगी तो वो बनता है क्या, एडवर्ब। क्या बनता है, एडवर्ब। स्टूड अप अगेन मतलब, स्टूड मतलब द्वारा उठा, अगेन तो ये क्या होगा, अगेन एडवर्ब होगा, ठीक है। एंड देखो कंजंक्शन है, और इंटरप्टेड भी यहाँ पे क्या है, वर्ब है। देखो पहले जैसा क्वेश्चन है, यहाँ पे हु को क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया, वो इसका सब्जेक्ट है और इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये क्या है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। आर्टिकल द आया तो आ किसके लिए आया होगा, डिस्कशन के लिए आया होगा। अच्छा ये सही है। इसमें बताओ चलो कहाँ है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बता दोगे। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग का मतलब होता है क्या, लाना, यानी वर्ब है, ठीक है। क्या है, वर्ब, मतलब पानी लाओ, जाओ एक गिलास पानी लाओ। तो देखो यहाँ पे ब्रिंग क्या है, वर्ब है, और ये वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है उसका, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। वाटर क्या हो जाएगा इसका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब मैं तुमसे पूछूं उसका सब्जेक्ट कहाँ है, बिना सब्जेक्ट को तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं, है हिडन है। तो देखो जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, कौन सा, इम्पेरेटिव, ठीक है। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, V1 से स्टार्ट होते हैं। कैसे स्टार्ट होते हैं, V1 से, ठीक है ना। तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो कैसा रहता है, अंडरस्टूड रहता है। कैसा रहता है, अंडरस्टूड। वो होता कौन है, यू, होता कौन है, यू, ठीक है। इसने अब इसने बोला कि जाओ एक गिलास पानी लेके आओ, ठीक है। तो किसी से तो बोला होगा, उसके सामने जो व्यक्ति होगा, सामने होगा तो कौन होगा बताओ, यू होगा। कौन होगा, यू होगा। तुमसे बोलूँ तो तुम यू, तुमसे बोलूँ तो तुम यू, ठीक है ना। तो जो सब्जेक्ट होगा वो कौन होगा बताओ, यू होगा। कौन होगा, यू, ठीक है। देखो जैसे शट द डोर,
वही है सेम। कहाँ से स्टार्ट हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है ना। तो इसमें ओनली क्या है, वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होगा। अब आर्टिकल आया है तो नाउन जरूर होगी। अब ये चीजें तो तुम्हें समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल दिमाग में बैठ गई होंगी। आर्टिकल आएगा तो किसके लिए आएगा, नाउन के लिए आएगा। किसके लिए आएगा, नाउन के लिए। और जो नाउन होगा या तो वो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अब सेट वर्ब है तो किसके लिए बोला होगा, यू के लिए बोला होगा, ठीक है। यू यहाँ पे उसका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जब भी पैसिव वॉइस बना होगा तो वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यू से स्टार्ट होते हैं इनके, ठीक है। देखो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, एक तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है ना। अब देखो उनको गहराई से नहीं देखना, बस ऊपर ऊपर से समझना है तुम्हें। देखो जब से मैं पढ़ाता चला आ रहा, वैसे तो बताते ही चलता तुम्हें कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो अपने बाद क्या मांगती है, अपना ऑब्जेक्ट मांगती है। क्या मांगती है, अपना ऑब्जेक्ट। तो देखो जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी ऑलवेज टेक एन ऑब्जेक्ट, हमेशा क्या मांगेगी, अपना ऑब्जेक्ट मांगेगी, ठीक है। अब देखो तुम्हें पता है जो ऑब्जेक्ट होगा या तो वो काय का आंसर होगा, व्हाट का आंसर होगा, या whom का आंसर होगा, ठीक है। यानी क्या या किसको, क्या या किसको। जब भी तुम वर्ब से दो चीजें लगा के आंसर करोगे, व्हाट और whom, अगर इनके आंसर मिलते हैं तो वो क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। जैसे देखो सी एट मैंगोज, सी एट मैंगोज, उसने खाया, क्या खाया, आम, आम। अच्छा, तो देखो आंसर मिल रहा है ना एट वर्ब का, क्या खाया उसने, मैंगो, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका, बताओ, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होगा तो कौन सी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक है। आई लाइक यू, मैं उसको क्या करता हूँ, सॉरी, तो मैं ही मान लो या उसको मान लो, कोई मान लो, ठीक है। अब देखो लाइक क्या है, वर्ब है, ठीक है। मैं किसको पसंद करता हूँ, तो मैं पसंद करता हूँ, तो लाइक का आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, यानी टीवी। देखो इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जो अपने बात क्या नहीं मांगते, ऑब्जेक्ट नहीं मांगते। क्या नहीं मांगते, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। देखो जैसे मैं तुमसे पूछूं, शी क्राइड लाउडली, शी क्राइड लाउडली, ठीक है ना। वो रोई, पर कैसे रोई, जोर से रोई, चिल्ला चिल्ला के, ठीक है, जैसे रोती हैं लड़कियां, ठीक है। शी क्राइड लाउडली, लाउडली। देखो कोई नहीं होगा तो आराम से रोती रहेंगे, ठीक है। जैसे ही कोई आ जाएगा, बेटा रो रही है, तो भी आंसू होते हैं, जो तिगनी चौगनी रफ्तार से निकलते फिर, ठीक है। ऐसा नोटिस किया होगा, तुम्हें तो पता ही होगा, है, विदाइयों में देखा बस। देखो ये क्या है, वर्ब है, और इस वर्ब को ही आगे क्या किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है। जब भी वर्ब को मॉडिफाई करोगे तो बनेगा क्या, एडवर्ब। क्या बनेगा, एडवर्ब। तो यहाँ पे जो लाउडली है, ये क्या है बताओ, एडवर्ब है। और ये क्या है, इसका सब्जेक्ट है। अब देखो इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया वर्ब के बाद, इसके बाद क्या आया, एडवर्ब आया। क्या आया, एडवर्ब। तो जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं मांगते, ठीक है ना। जैसे मैं तुमसे बोलूँ आई एम गोइंग टू शिमला, अब गोइंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है क्या, नहीं आया, ठीक है ना। तो टू क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद उसका क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि गोइंग का ऑब्जेक्ट है। एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, मेन वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो बात क्लियर हुई, जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी वो क्या मांगती है, ऑब्जेक्ट, और जो इंट्रांजिटिव वर्ब है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं मांगती, ठीक है। ज्यादातर इन केस में इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद एडवर्ब ही लेते हैं। क्या लेती हैं, एडवर्ब, ठीक है। देखो सेंटेंस, इसको पढ़ेंगे अपन कल, ठीक है। इनकी शुरुआत होगी कल से।